ब्लैक होल जो विज्ञान कथाओं और हॉलीवुड मूवीज में एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। ब्लैक होल के अंदर इतना द्रव्यमान होता है कि वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल के अंदर समय भी रुक जाता है। ब्लैक होल के पास से कोई भी वस्तु गुजरती है वो इसी में समा जाती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा दानव है जो अपनी पृथ्वी से लाखों गुना बड़े ग्रहों को भी पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। जो भी ग्रह इसके पास से गुजरता है वो इसकी ग्रेविटी से बच नहीं सकता। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये अपनी पृथ्वी को भी पलक झपकते ही एक कंचे इतना छोटा बना सकता है। दोस्तों, यह ब्लैक होल बनता कैसे है? क्या होगा जब आपके पास एक कंचे इतना छोटा ब्लैक होल हो? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज को बिना रुके देख सकें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों, एक तारे में हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन के दहन से ही तारे के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से तारे के अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी और प्रकाश निकलता है। एक तारे के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और नाभिकीय संलयन ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तारे को अपने केंद्र की ओर खींचती है, लेकिन नाभिकीय संलयन ऊर्जा तारे के अंदर हो रहे विस्फोटों की वजह से तारे को बाहर की तरफ धकेलती है। इन दोनों ऊर्जाओं की वजह से ही तारा बैलेंस यानी संतुलित रहता है। दोस्तों, किसी भी तारे का अंत इसके अंदर पाई जाने वाली दोनों ऊर्जाओं में से किसी एक के कमजोर पड़ने पर होता है। ये तारे के आकार पर निर्भर करता है कि कौन सी ऊर्जा ज्यादा भारी पड़ेगी। अगर तारे का आकार छोटा होगा तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा पर भारी पड़ेगी, और अगर तारे का आकार बड़ा हुआ तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भारी पड़ेगी। यह सब कैसे होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी तारे को बैलेंस रखने के लिए दोनों ऊर्जाओं द्वारा लगाए गए बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में बराबर होने चाहिए। अगर किसी तारे का आकार अपने सूर्य के आकार से छोटा होता है तो उस तारे की ग्रेविटी तारे के छोटे होने की वजह से थोड़ी कम होती है। वो ग्रेविटी तारे के अंदर हो रहे हाइड्रोजन के विस्फोटों को बांधे रखने में सक्षम नहीं रह पाती और इस वजह से तारा फट जाता है। इस प्रोसेस को हम सुपरनोवा बोलते हैं और इस प्रोसेस की वजह से तारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और दोस्तों, जो तारा अपने सूर्य के आकार से बड़ा होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तारे के अंदर जो हाइड्रोजन नामक ईंधन होता है वो धीरे धीरे जलकर खत्म होता चला जाता है। इस वजह से नाभिकीय संलयन ऊर्जा कम पड़ती जाती है और उसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जब तारे का सारा हाइड्रोजन जल जाता है तो उसमें नाभिकीय संलयन ऊर्जा खत्म हो जाती है और तारे में अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बचती है, और वो सारी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तारे को अपने केंद्र की ओर खींच लेती है, जिससे तारा सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसकी ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, जिस वजह से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर हम तक नहीं आती। इसी वजह से हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। दोस्तों, जब हम ब्लैक होल को देख भी नहीं सकते तो वैज्ञानिकों ने काफी ब्लैक होल्स कैसे खोज निकाले, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो प्रकाश ब्लैक होल की तरफ मुड़ जाता है और लाइट रेज
ब्लैक होल के पास पहुंचकर थोड़ी कर्व में आ जाती हैं। इस वजह से पता चलता है कि वो एक ब्लैक होल हो सकता है जो प्रकाश को निगल रहा है। दोस्तों, हमारा सूर्य भी एक तारा है जिसके अंदर हाइड्रोजन के दहन से विस्फोट हो रहे हैं। हमारा सूर्य अभी तो बैलेंस स्थिति में है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी ईंधन खत्म हो जाएगा।